ये हमारा साथी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो एंड तक बैठेगा देगी चावल उसको मिलेंगे बिरयानी उसको मिलेगी। तो मेरे टॉपिक में सबसे आखिर में अहम बात होती है, तो जो आखिर तक देखेगा उसको अच्छी खबर मिलेगी, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असफाल्ट का टॉपिक है और बहुत दिलचस्प टॉपिक है। ये बहुत वसी सब्जेक्ट है, बहुत हसास सब्जेक्ट है। इसमें हर चीज़ पर नज़र रखनी होती है। तो अभी हम बेसिक्स में हैं, आपको उसकी टर्म्स की डेफिनेशन बता रहे हैं और उसकी ग्रेडेशन की तरफ आ रहे हैं। एक चीज़ होती है मैक्सिमम डेंसिटी कर्व या फुलर इक्वेशन, जो कि आमतौर पर आप लोग जब असफाल्ट की ब्लेंड बना रहे होते हैं तो जो मिड लाइन होती है उसके करीब आप ब्लेंड बनाते हैं। तो इस पर बात होगी कि क्या मिड लाइन के, या उसको फुलर इक्वेशन भी कहते हैं या मैक्सिमम डेंसिटी कर्व भी कहते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन की मिड लाइन होती है, क्या आपका ब्लेंड इसके ऊपर होना चाहिए या दूर होना चाहिए, या इससे अवे हो आपका ब्लेंड मिड पॉइंट से, तो क्यों होना चाहिए। तो पहले तो आपको बताएंगे कि मैक्सिमम डेंसिटी कर्व क्या होती हैं और कैसे निकलती हैं। देखिए, दो तरह की हैं, वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक को कहते हैं मैक्सिमम डेंसिटी कर्व ऑन फेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन 0.45 पावर ग्रेडेशन चार्ट। ये जो हम आम ग्रेडेशन चार्ट होते हैं उसमें दो तरह के हैं। एक जो है वो फेडरल हाईवे की तरफ से एक मखसूस किया गया है, तो उसमें ये फार्मूला लगता है जो परसेंट पासिंग है इज इक्वल टू पी मीन परसेंट पासिंग इज इक्वल टू 100 इनटू डी। डी समाल है किसी भी जिस चीज का परसेंटेज पासिंग मालूम करने जाते हैं, और ये बड़ा डी जो है उस ग्रेडेशन में जो मैक्सिमम साइज है वो है, इसकी रेज टू पावर 0.5। एक तो ये है। दूसरी जो ग्रेडेशन है वो फुलर मैक्सिमम डेंसिटी कर्व कहलाती है ऑन स्टैंडर्ड सेमी लॉग चार्ट ग्रेडेशन। ये दूसरा है सेमी लॉग चार्ट, उस पर बनाई जाती है, और इसका फार्मूला जो है सेम है, सिवाय इसके कि इसकी रेज टू पावर जो है 0.5 है और पहले जो उसकी रेज टू पावर थी 0.5। अब हम आपको मैं कोशिश करता हूं कि जो मैक्सिमम डेंसिटी कर्व है इसको बता दूं। वैसे इसमें और इसमें इतना बड़ा बिग डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इसकी इम्पैक्ट जो है असफाल्ट पर बहुत ज़्यादा अहम है। इसको समझें और इस पर अमल करें और असफाल्ट को एंजॉय करें। मैक्सिमम डेंसिटी कर्व लगाते कैसे हैं, होती क्या है, और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है। सबसे पहले तो इस फार्मूले पर नजर रखें, P इज इक्वल टू 100 इंटू डी छोटा स्मॉल डी और डी बड़ा रेज टू पावर 0.45। अब देखें व्हाट डज मीन बाय P। P मीन परसेंट पासिंग ऑन गिवन सीव। आप किसी भी सीव की परसेंट पासिंग मालूम करना चाहें, उसका मिड पॉइंट या मैक्सिमम डेंसिटी कर्व, तो ये P स्टैंड फॉर दैट। फिर आ जाए डी स्मॉल। डी स्मॉल मीन्स जिस स्मॉल सीव पर साइज ऑफ सीव ओपन है, आप वो परसेंटेज निकालें। मसलन आप 12.5 पर निकालना चाहते हैं, 12.5 मिलीमीटर आपकी सीव है और आपका मैक्सिमम साइज 25 है, तो उस पर ये डी इस सीव के लिए होगा। डी लार्जेस्ट साइज ऑफ सीव ओपन, आपका मैक्सिमम साइज 25 था, ये डी उसके लिए। आप समझ आ गई जानी चाहिए कि परसेंट पासिंग मालूम करना चाहते हैं हम 12.5 के लिए, और 12.5 के लिए हम परसेंट पासिंग मालूम करना चाहते हैं। तो अब ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे कि इसमें ये है कि डी स्मॉल 12.5 लिखेंगे और डी लार्ज हम जो है 25 लिखेंगे। अगर हम ये ग्रेडेशन इस्तेमाल करें 25 लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा और हम प्लॉट करेंगे। अभी आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ जी। ये एग्जांपल सॉल्व की है। हमारे पास
जो स्मॉल डी डी है, वो जो स्मॉल ओपनिंग थी वो है 12.5 mm। ये 12.5 mm पर हमने देखना था कि परसेंट पासिंग हमें कितना चाहिए, और लार्जेस्ट जो मैक्सिमम साइज था हमारे पास वो 25 था। तो इसमें 12.5 डिवाइडेड 25 रेज टू पावर 0.5। अब नेक्स्ट स्टेप ये हो गया 12.5 डिवाइडेड 25, इसका जवाब जो है 0.5 आ गया रेज टू पावर 0.45। मल्टीप्लाई किया, ये इसका जवाब रेज टू पावर 0.45 का 0.732 आया। मल्टीप्लाई 100 से किया, 73.2% पासिंग आई। अब आप देखें 12.5, इसका जो रिजल्ट है हमारे पास ब्लैक वाइट बोर्ड है, तो अब देखें ये 73 पर इसकी परसेंट पासिंग आ रही है। अभी हम कोई एक और पॉइंट बताते हैं। 2.38 मिलीमीटर पर जो जिसको आप सीव नंबर 8 भी कहा जाता है, हम ये देखना चाह रहे थे कि इस पर मिड पॉइंट कौन सा होगा, मैक्सिमम डेंसिटी कर्व की पॉइंट कौन सा क्या होगा, उसकी परसेंट पासिंग क्या होगी। ये एग्जांपल दे रहे हैं। स्मॉल डी 2.38, ये जो स्मॉल डी था, और लार्ज डी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। हम ये मैक्सिमम साइज हमारा 25 है, लार्जेस्ट साइज। तो इसमें फार्मूले में पुट की वैल्यूज 2.38 डिवाइडेड 25 जो लार्जेस्ट साइज है रेज टू पावर 0.5 आप कैलकुलेट कर लें, और इसका जवाब 35 आ रहा है। आप देखें इधर 2.38 पर ये हमारी कार्रवाई, ये वाली 25 वाली। आप देखें ये सीधा 35 पर जाकर 2.38 सीधा जाकर 35 पर मिल रही है। तो इसी तरह हमने तमाम वैल्यूज ले लेनी है जो जो सीवे हमें मतलूब हो। 25 लार्जेस्ट था, 19 की हमने ले ली, 12.5 पर ले लेंगे 10, 4.75 जो जो हमारी सीवे हैं वो लेकर फिर इन तमाम पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन लगा दें। ये लाइन मैक्सिमम डेंसिटी कर्व है, या ये लाइन फुलर कर्व भी इसे कहते हैं। तो मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ। ये मैंने दो साइज सेलेक्ट किए हैं, एक 25 वाला, एक 19 वाला। सबसे पहले हर साइज की अलग अलग परसेंट पासिंग मालूम करनी है, हर साइज की। जब वो आपके पास आ जाए तो उनको प्लॉट करना है, परसेंट पासिंग वर्सेस सीव होते हैं। तो आपके पास ये सीधी लाइन आ जाए। अगर आपका साइज कम है 19 mm, तो उसकी हमने इसी तरह वैल्यूज प्लॉट करनी है। और अगर आपका साइज इससे भी कम है तो उसकी अलग लाइन आ जाएगी। अगर आपका मैक्सिमम साइज 25 से ज़्यादा है, से वो 38 है, तो उसकी जो कर्व है वो अलग आ जाएगी। अभी मैं एक 25 की तमाम वैल्यूज आपको यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। तो व्यूअर्स, हमारा मैक्सिमम जो लार्जेस्ट साइज जो था उस मटेरियल का एग्रीगेट का वो 25 था। तो हमने ये देखना था कि ये मैक्सिमम डेंसिटी कर्व के बाकी पॉइंट्स कहाँ कहाँ आएंगे। तो हमने उस फार्मूले की मदद से 25 पर जब निकाला ये 100 आई, 19 पर जब निकाला 88 आई, आप देखते जाए। और 12.5 पर निकाला 73 आई, देखिए ये 73 है। और 10 mm पर निकाला 66% आई, ये 66% आई। तो इसी तरह ये सारे पॉइंट हमने लगा लिए, यानी मैक्सिमम जो मतलूबा हमारे पास साइज था वर्सेस परसेंट पासिंग, और उसको हम मिलाते हुए ये हमने लगा ली। तो ये हमारे पास 25 के लिए है। तो इसी तरह आप 19 के लिए भी लगा सकते हैं। अगर आपका साइज 19 है, या 12 है, या 10 है, या आपका मैक्सिमम साइज 38 है, तो इस तरीके से आप मैक्सिमम डेंसिटी कर्व या फुलर कर्व या फुलर लाइन आप लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ असल बात कि ये लगाते क्यों हैं और इससे क्या फायदा क्या नुकसान। आइए, तो अभी असल टॉपिक अब है कि ये मैक्सिमम डेंसिटी कर्व क्यों प्लॉट की जाती है, या फुलर कर्व भी इसे कहते हैं, और क्यों प्लॉट की जाती है, या इसका क्या फायदा है। देखिए, ये हमारी मैक्सिमम डेंसिटी कर्व है, ये देखें इस पर लिखती है। और ये हमने हमारे पास 2-3 साइज के एग्रीगेट थे, उसमें 25 वाला भी था, उसमें 19 वाला या इसका 10 वाला और 0 to 5 था एग्रीगेट। उसका जब हमने ब्लेंड बनाया तो उसकी कोशिश क्या थी और क्या आना चाहिए।
देखिए, हमेशा जब भी आप ब्लेंड तैयार करें तो जो आपकी ब्लेंडेड ग्रेडेशन कर्व हो वो मैक्सिमम डेंसिटी कर्व से दूर हो, उसके करीब ना हो, इसके ऊपर ना हो। क्यों ना हो मैं बताता हूँ। ये देखें, ये अब हमने जो ब्लेंड तैयार किया इसके पॉइंट, इसको मिड पॉइंट भी कहते हैं, मैक्सिमम डेंसिटी कर्व। यह जो आपकी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन है, जो उसका मिड पॉइंट होगा वो भी मैक्सिमम डेंसिटी कर्व होगा। तो ये मिड पॉइंट से कोर्सर साइड पर है, दूसरा पॉइंट भी कोर्सर साइड पर है, तीसरा भी कोर्सर साइड पर है। अब चौथा जो पॉइंट है वो कुछ फाइनल हुआ है, पांचवा पॉइंट भी फाइनल साइड पर गया है, छठा और सातवां भी फाइनल साइड पर गया है। तो ये कर्व बड़ी आइडियल होती है कि आपकी मैक्सिमम डेंसिटी कर्व के अवे हो। एक तो ये सूरत हाल हो सकती है, दूसरी ऊपर से फाइनल आ रही है और नीचे से कोर्सर हो जाए, ये भी हो सकती है। तीसरी, सारी नीचे की कोर्सर हो, ये भी हो सकती है। चौथी, सारी जो है वो फाइनल साइड पर हो, मैक्सिमम डेंसिटी कर्व के नजदीक ना हो, ये भी हो सकती है। तो उसमें ये सूरत हाल ये सबसे आइडियल कर्व होगी। अब आइए कि मैक्सिमम डेंसिटी कर्व पर हो तो आपका मिक्स कैसा होगा, और अगर अवे हो तो क्या होगा। ये हमारा साथी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो एंड तक बैठेगा देगी चावल उसको मिलेंगे, बिरयानी उसको मिलेगी। तो मेरे टॉपिक में सबसे आखिर में अहम बात होती है, तो जो आखिर तक देखेगा उसको अच्छी खबर मिलेगी, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जब आप मैक्सिमम डेंसिटी कर्व पर होंगे मेरे अजीजों, तो क्या होगा, आपके पास VMA कम होंगे, एयरवाइड्स कम, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी कर्व है। सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप मैक्सिमम डेंसिटी कर्व से दूर होंगे तो आपके पास VMA की वैल्यू ज्यादा आएगी, उसमें एयरवाइड भी मुनासिब होंगे, और उससे आपका जो मिक्स है वो रटिंग रेजिस्टेंस होगा। हाँ, बाज का ऐसा भी होता है कि आपका जो मिक्स है आप जब उसको चेक करते हैं उसमें जो है एयर वाइड्स बहुत ज्यादा है अब नॉर्मली, या VMA बहुत ज्यादा है, और आप चाह रहे हैं कि ये थोड़े से कम हो जाए, तब उस सूरत में फिर आप मैक्सिमम डेंसिटी कर्व के नजदीक जाएं। लेकिन याद रखिए, हमेशा करीब जाना, बहुत ज्यादा इसके करीब जाना खतरनाक होगा। और ये सारी जो रिकमेंडेशन है, ये सारी बात मेरी नहीं है। हाँ, मेरा फील्ड एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन ये जो MS2 है और उसका जो मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन है, उसकी हिदायत के मुताबिक मैंने आपको ब्रीफ करने की कोशिश की है। तो मैक्सिमम डेंसिटी कर्व पर वाइड्स एंड मिनरल एग्रीगेट और एयर वाइड्स कम होते हैं। तो इससे क्या नुकसान होता है कि जब आपके एयर वाइड्स बहुत कम हों और फील्ड में आपने वो मिक्स जो है हार्ड मिक्स असफाल्ट ले किया हुआ है, कंपेक्ट किया हुआ है, और उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन उसमें एयर वाइड्स कम है, तो क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि जब ट्रैफिक चलेगी और टेम्परेचर होगा तो एडिशनल कंपेक्शन तो होनी होनी है। ये नहीं हो सकता कि जिससे आपने 98 पर छोड़ी है कंपेक्शन तो 98 ही रहे, नहीं, वो 100 तक चली जाएगी, या सम 99 तक हो सकती है, और 101 पर तक भी जा सकती है, कंपेक्शन बढ़ भी सकती है। एनी हाउ 100 तक तो जरूर जाएगी। तो जब एडिशनल कंपेक्शन होगी और उसमें सफिशेंट जो है एयर वाइड्स नहीं होंगे आपकी असफाल्टिक HMA में, हार्ड मिक्स असफाल्ट लेड में, पेवमेंट में, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में, तो सफिशिएंट वाइड्स ना होने की वजह से बिचुमन ऊपर आएगी, कहीं ना कहीं तो बिचुमन जाना है, वो अपनी जगह छोड़कर दाएं पे अपनी जगह ढूंढेगी, और जब दाएं में उसको जगह नहीं मिलेगी, वाइड नहीं मिलेंगे, तो वो सरफेस पर आएगी। तो जब सरफेस पर आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखते हैं कि ये जो सरफेस है इसमें बिचुमन ब्लीडिंग हो रही है, और जब वो ब्लीडिंग होगी तो उससे और सॉफ्ट होगा आपका मिक्स, रोड जो है, हाईवे है, वो सॉफ्ट होगी, और उससे फिर आसानी के साथ आपकी रटिंग आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो आपको अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को वॉच भी करें, लाइक भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।